रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन आप पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे जो रीजनिंग सेक्शन होता है उससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं और आज हमारा ये एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि ये आपका सादृश्यता मतलब इसमें एनालॉगी के प्रश्न आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सादृश्यता यहाँ पर हिंदी में इसे कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पर हिंदी में अगर बोलें तो इसका नाम है सादृश्यता। ठीक, और इसमें इसके लिए इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसके ही लिए कहते हैं एनालॉगी। ठीक है, जी। ठीक, इससे आपको जो यहाँ पर प्रश्न हैं आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और ये जो सेट है, जो पूरा सेट है, ये हम जो करा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से इसमें देखने के लिए मिलते हैं और इसमें जो प्रश्नों का जो पूछे जाने का जो तरीका है उसमें क्या होता है, इसमें शब्द दे रखा होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है अगर इससे ये संबंधित है तो इससे क्या होगा। जैसे यहाँ पर इसका जो सादृश्यता एनालॉगी है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो समानता है। समानता सादृश्यता का उद्देश्य विभिन्न तत्वों, वस्तुओं और घटनाओं की क्रियाओं आदि के बारे में समानता बताना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको राजधानियाँ दे देगा किसी यहाँ पर देश की, आपको उसके बारे में बताना है, या फिर मुद्राएं दे देगा, या फिर यहाँ पर जो मापक यंत्र होते हैं जैसे रक्तदाब है, आर्द्रता है, अमीनोमीटर है, इस तरह की आपको मिल जाएंगी, या फिर इकाइयाँ मिल जाएंगी जैसे एम्पियर है, विद्युत धारा है, या फिर यहाँ पर पास्कल, प्रतिरोध वगैरह, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको प्रश्नों के जो यहाँ पर चैप्टर हैं उनसे आपको देखने के लिए एनालॉगी के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हम अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो हम क्वेश्चन से एक बार समझते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाए कैसे करके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दिया रखा है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर सानिया मिर्ज़ा को देखा जाए तो ये कौन से खेल से संबंधित है। सानिया मिर्ज़ा कौन सा खेल खेलती हैं, कि टेनिस खेलती हैं, शतरंज खेलती हैं, शिक्षा या बॉक्सिंग खेलती हैं। तो ये जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो यहाँ टेनिस खेल से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 का प्रश्न है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उसी प्रकार से जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 2 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है उसी वैसे ही या उसी प्रकार से यहाँ पर बकरी है, इसके लिए क्या है। तो क्या पिल्ला है, मेमना है, या फिर छौना है, या बछड़ा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा बकरी का क्या हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा मेमना। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार बछड़ा गाय का बच्चा होता है उसी प्रकार से जो मेमना होता है वो बकरी का बच्चा होता है। ठीक है, ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में प्रश्न यहाँ से आया था, ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही यहाँ पर अखबार किससे संबंधित है। क्या पाठक से है, या फिर मुद्रक से है, या फिर प्रकाश से है, या फिर संपादक से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा डॉक्टर डी और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 4। हल्का सा इसे जूम करेंगे और देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार जो यहाँ पर
शीत निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित है? क्या यहाँ पर जाड़ा से संबंधित है, या फिर सपना से संबंधित है, निद्रा से है, या फिर बारदस्त से है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार मैराथन एक बहुत लंबी दौड़ होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर शीत निष्क्रियता एक बहुत ही लंबी निद्रा होती है। ठीक है, 5 नंबर पर चलते हैं और 5 नंबर प्रश्न में हमारे में लिखा है कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, उसी प्रकार से यहाँ पर उकसाना का संबंध किससे हो सकता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? दूरदृष्टि है, अनुक्रिया है, या फिर स्वागत है, या प्रतिपुष्टि है? ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से उकसाना उद्दीपन की एक अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा आ जाएगा सी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 से 56 तक आपको इसमें प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर चिन्ह है, और उसके बाद में ये जो यहाँ पर जो दिए रखा है ये समानुपात का चिन्ह है। कह रहे हैं कि बाएं और 2 शब्द अक्षर संख्या दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह और यहाँ पर जो दे रखा है इन्वर्टेड कामा के दाएं ओर दिए गए शब्द अक्षर संख्या का तथा उनके नीचे दिए गए आगे इसके नेक्स्ट पेज पे है सवाल हमारा यहाँ पर। ये इसके लिए हल्का सा हम जूम करते हैं और देखेंगे इसमें क्या दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द अक्षर संख्या के बीच में भी है, वही विकल्प पद आपका उत्तर होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर बोला गया है कि दयालु का जो मतलब है, दयालु का संबंध परोपकारी से है, ठीक उसी प्रकार से जो विलापी है उसका संबंध इसमें से क्या है? क्या क्रोध है, सत्य है, प्रसन्नता है, या फिर दुखी है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, विलाप कोई करेगा तब कोई व्यक्ति दुखी होगा तभी तो विलाप करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा सी के साथ में, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 मीनार भारत में है, ठीक उसी प्रकार से जो पिरामिड है वो इंग्लैंड में है, मिस्र में है, कनाडा में है, या फिर यहाँ पर वेटिकन सिटी है इसमें है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या जाकर बनेगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा जो पिरामिड है वो कहाँ पर है? ये है हमारा डी, मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर 4 मीनार भारत में स्थित है, उसी प्रकार से पिरामिड मिस्र में स्थित है। ठीक, चलिए 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि अखरोट सेल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से केला है वो छिलका से संबंधित है, या फिर हरा से संबंधित है, पका से, या फिर फल से। RRB ALB 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न है इसमें से जो केला का संबंध है ये हमारा छिलका से हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस प्रकार अखरोट चारों ओर से सेल से यहाँ पर ढका होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर केला देखा जाए तो ये छिलका से ढका हुआ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 इसमें क्या है कि कुत्ता है वो डाबरमैन से संबंध है, ठीक उसी प्रकार से मछली है तो ये मछली पूडल से संबंधित है, या फिर जर्सी से संबंधित है, या फिर सैलमन से संबंधित है, या फिर रैगडाल से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा सेलमैन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से डाबरमैन कुत्ते की एक प्रजाति होती है, ठीक उसी प्रकार से जो सेलमैन है वो मछली की एक प्रजाति होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पर यहाँ पर बोला गया कि कार ड्राइवर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से जो हवाई जहाज है वो किससे संबंधित है? क्या कैप्टन से संबंधित है, या फिर एयर होस्ट से संबंधित है, या फिर कंडक्टर से संबंध है, या फिर पायलट से संबंधित? तो देखो भैया, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, पायलट। जो यहाँ पर हवाई जहाज है वो पायलट से संबंधित है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न पर यहाँ पर बोला गया है कि बंदूक गोली से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से टार्च ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आग है, अंधकार है, बैटरी है, या फिर मोमबत्ती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा बी, ये बैटरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। जिस प्रकार बंदूक में गोली भरी जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो टार्च होता है उसमें बैटरी लगाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 12 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो एक क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो बानर होता है, बंदर होता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो बड़बड़ाने की होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो ऊँट होता है उसकी आवाज़ कौन सी होगी? क्या यहाँ पर घुरघुर की आवाज़ होगी, या फिर मिमिहाट की आवाज़ होगी, तुच्छ की आवाज़ होगी, या कराहट की आवाज़ होगी? तो जो ऊँट होता है वो यहाँ पर घिर घिर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, ये इसकी बोलियों से प्रश्न आया हुआ। आगे कह रहे हैं कि भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है, उसी प्रकार से जो खेल है वो यहाँ पर अतीत, या फिर अपराध, या फिर समय, या फिर वर्तमान, इनमें से किस में से यहाँ पर संबंधित होगा? एसएससी स्टेनो 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। जो खेद है वो अतीत से संबंधित यहाँ पर रहने वाला है। जिस प्रकार भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है, उसी प्रकार से अतीत के लिए खेद या वक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि विरोधी शत्रु से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से विपत्ति है वो किससे संबंधित है? क्या मित्र से संबंधित है, या फिर प्रेम से, या फिर सक्रिय से, या कठिनाई से? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो विपत्ति किससे संबंधित हो जाएगी? ये ऑप्शन नंबर डी कठिनाई से संबंधित हो जाएगी। क्यों? जिस प्रकार शत्रु विरोधी का समानार्थी होता है, ठीक उसी प्रकार से जो कठिनाई होती है वो विपत्ति की यहाँ पर समानार्थी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है, तो ध्वनि किससे संबंधित होगी? ध्वनि के बारे में हमें बताना है। तो ध्वनि क्या वाट से संबंधित होगी, या जूल से, या फिर रेक्टर से, या फिर डेसिबल से? तो ध्वनि किससे संबंधित होगी? ये होगी जाकर हमारी डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, और यहाँ पर ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 16वां नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि जीवाश्म विज्ञान से यहाँ पर है, और यहाँ पर जीवाश्म से संबंधित, जो जीवाश्म विज्ञान है वो जीवाश्म से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कपाल विज्ञान किससे संबंधित है? क्या अग्नाशय से है, फेफड़े से है, या थायराइड से है, या फिर खोपड़ी से है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जाकर जवाब बनेगा डी, और ये एकदम सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर जीवाश्म का अध्ययन यहाँ पर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से खोपड़ी का जो अध्ययन होता है वो कपाल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाटिल्स मछली, यहाँ पर नाटिल्स है वो मछली से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार चैती पक्षी किससे संबंधित है? ये भी देखो रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में प्रश्न पूछा गया था, और इसमें जो हमारे ऑप्शन है क्या चूजा है, बतख है, या फिर सूर, डॉल्फिन है, या फिर कबूतर है? ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा आंसर जाकर बनेगा जो चैती पक्षी है वो बतख से संबंधित है, रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर नाटिल्स मछली की एक प्रजाति होती है, ठीक उसी प्रकार से जो चैती पक्षी है वो बतख की एक प्रजाति है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 18 नंबर प्रश्न। हल्का सा थोड़ा इसे जूम करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा देखने में ठीक अच्छा लगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि पोशाक दर्जी से संबंधित है। तो देखो बढ़ई है, ये किससे संबंधित था? तो देखो पोशाक है, पोशाक के लिए दर्जी बनाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो क्या फर्नीचर बढ़ई बनाएगा या फिर कपड़ा बनाएगा बढ़ई, या फिर चमड़ा बनाएगा या फिर लकड़ी बनाएगा। SSC MTS 2014 का प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा वो ये बी के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर दर्जी पोशाक बनाता है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ई है ये फर्नीचर का काम करता है। ठीक, 19वें नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं और 19वें नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बोला गया है कि महाराष्ट्र भारत में है, ठीक उसी प्रकार से टेक्सास यहाँ पर किस में है? क्या कनाडा में है या फिर ब्राज़ील में है, मैक्सिको में है या फिर USA में है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? USA में। ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, ठीक उसी प्रकार से जो टेक्सास USA का एक राज्य है। ठीक है, 20वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 20वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वक्र का संबंध किस से है? क्या अंतःस्रावी वाहिनी से है या फिर आर्थोडाइटिक से है या फिर यहाँ पर नेफ्रोलॉजी से है, नेफ्रोलॉजिस्ट से है या फिर तंत्रिका विज्ञान से है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा जो यहाँ पर वक्र है ये इससे संबंधित है, नेफ्रोलॉजिस्ट से संबंधित है। ठीक है, 1 मिनट इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, हृदय रोग विज्ञान को यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वक्र रोग विशेषज्ञ को यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21वें नंबर प्रश्न पर यहाँ पर बोला गया है कि टैडपोल यहाँ पर किससे संबंधित है? यदि यहाँ पर कैटरपिलर का संबंध तितली से है तो यहाँ पर हमें बताना, हमारे पास में ऑप्शन 4 हैं जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कौवा, दूसरा है हंस, तीसरा है यहाँ पर मछली और चौथा यहाँ पर है मेंढक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा डी और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा हमारा मेंढक। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तितली की अल्प व्यक्त अवस्था होती है वो टैकरपिलर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो टैडपोल होता है वो मेंढक की एक अल्पवयस्क अवस्था होती है। 21वें नंबर का आंसर डी है। चलते हैं हम अगले वाले जो 22 नंबर है उस पर। 22 नंबर में यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग से वहाँ से स्टार्ट हो गए हैं शब्द। ठीक है, तो अब हमें इसमें बताना है कि जो SHOW है उसको यहाँ पर जो अक्षर होते हैं, अक्षर इंटरचेंज कर दिए गए हैं, उनके लिए OWHS बनाया गया है। तो यहाँ पर FOUL के लिए यहाँ पर क्या बनेगा? तो देखो एस है, एस सबसे पीछे छोड़ दिया, उसी प्रकार से एफ सबसे पीछे हुआ। जब एफ सबसे पीछे होगा तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, यहीं से हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी है, सी है, एफ है और जेड है। अब यहाँ पर HIU है। अब यहाँ पर जो बना है, जो क्वेश्चन मार्क है, हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ये हमें इसमें निकालना है। तो इसमें अब क्या किया गया है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जेड है, जेड है, तो जेड के बाद में यहाँ पर क्या आया है, यू आया है। जेड है तो यहाँ पर अगर जेड इसी के नज़दीक में पड़ रहा है तो यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है 5 का अंतर। ठीक,
और यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो यहाँ है 6 और यहाँ पर है कितना 9 है। तो यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा है हमें, यहाँ पर 3 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, इस वाले में 3 का अंतर दिख रहा है, ये यहाँ पर 3 कर दीजिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको और इसको देखें तो -5 का अंतर दिख रहा है। ठीक, वही अंतर हमें इसमें करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर x, यहाँ पर s है, s का यहाँ पर अगर अंतर किया जाए तो यहाँ पर 5 अगर इसमें प्लस कर दें तो यहाँ पर 5 इसमें और हम प्लस कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, जाकर x आएगा, है ना। यहाँ पर x आना चाहिए, तभी तो ये 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मिला हुआ है तो 5 होगा। अगर यहाँ पर है s का मतलब होता है 19 में 5 और ऐड कर देंगे तो 9 और 5 14, मतलब 24 बना है। 24 का मतलब होता है x। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ये ऑप्शन नहीं है, इन दो में से कोई से हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से भी अब हम क्या करें, इसमें देखो क्या हुआ, जो पहले यहाँ पर माइनस कराया गया था, यहाँ पर 5 माइनस करा गया, हम इसमें भी 5 माइनस कर देते हैं, है ना। अगर इसमें 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, ई बचेगा। ई बचेगा तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही होगा। यहाँ पर क्या आएगा, ई आई और यहाँ पर एक्स। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखिए, 24 नंबर प्रश्न है। इसमें भी देखो क्या हुआ है, यहाँ पर आर है तो एक अक्षर और बढ़ा दिया, एस हो गया। अगर यहाँ पर टी है तो टी में एक और जोड़ देंगे तो यू बनेगा, यू बनेगा तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता है, बाकी इन 3 में से होगा कोई। अब यहाँ पर ई है तो एफ बढ़ा दिया, एक अक्षर बढ़ाया तो एच है, एच के बाद में आई आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देखो ई है और के है, एम एस है, ए और जी है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये एसएससी स्टेनो 2019 का प्रश्न है और हमसे यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर 5 नंबर है ये, ठीक है, उसके बाद में ये 12 नंबर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का गैप दिख रहा है, 8 का गैप दिख रहा है। ठीक है, 8 का गैप है, 13 है ना, 13, 8 का गैप है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 8 का गैप अगर चाहिए तो यहाँ पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 8 और ऐड करना पड़ेगा। जब 8 इसमें और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा आई। आई का मतलब होता है ऑप्शन यहाँ पर डी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें से फिर ये है कितना है, 11 नंबर है, और ये कितना है हमारा 19 नंबर है। इनमें से देखो यहाँ पर भी 8 ऐड हुआ है तो यहाँ पर भी हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 और 8 15 हो गया, तो 15 आई और ओ ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 26 नंबर। ठीक है, अब देखो एस है, एस को यहाँ पर जो जगह है इसकी प्लेस वैल्यू है वो इंटरचेंज कर दी गई है, एस को तीसरे नंबर पर पहुँचाएगा। उसी प्रकार से सी को हम तीसरे नंबर पर अगर देखना चाहें तो ये सी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये दोनों हट गए प्रश्न क्वेश्चन ऑप्शन। और यहाँ पर एन सेकंड नंबर पर है तो एन ने अपनी कोई जगह चेंज ही नहीं की है, तो एल भी अपनी जगह कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर एल है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए हमसे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर गैप देखा जाए तो यहाँ पर होता है 16 नंबर और ये होता है 21 नंबर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 5 का गैप है। उसी प्रकार से हम 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17 बनेगा, 17 का मतलब क्यू स्टार्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए की है, ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न पर। और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जेड ए है, जेड है, बी है, वाई है, सी है, एक्स है, डी है और डब्ल्यू है। तो यहाँ पर ई बी पी ई बी और एफ यू का संबंध इसमें किससे हो सकता है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए है, ए के बाद में यहाँ पर सी, मतलब एक अक्षर छोड़ दिया गया। तो अब यहाँ पर ई है, ई एफ और जी आना चाहिए, जी आना चाहिए, तो ई ऑप्शन नहीं होगा, ये हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अच्छा, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर आता है ये 24 नंबर पर, ये आता है 26 नंबर पर, मतलब 2 का गैप यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम 2 का गैप यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 2 का गैप करेंगे तो यहाँ पर 22 है, और 2 का गैप करेंगे तो टी आना चाहिए, टी। तो यहाँ पर जी टी ऑप्शन नंबर ए है, सी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा जी टी एच और एस। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा आज का ये लास्ट स्लाइड का प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है, जो यहाँ पर एस टी ए आर के लिए यहाँ पर आर ए टी एस लिखा जाता है, तो डब्ल्यू ए आर डी के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो एस है, एस सबसे पीछे यहाँ पर बिठा दिया है, तो डब्ल्यू को सबसे पीछे बिठाना चाहिए, जब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी और ए, और ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा। यहाँ पर डी है, डी का मतलब यहाँ पर है डब्ल्यू, यहाँ पर सी का मतलब एक्स है, बी का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, सारे के सारे ये लेटर अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर हैं, उल्टे लेटर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, तो हम उल्टे हैं तो इनको उल्टे ही में ही इसमें चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आई का मतलब होता है, अगर अपोजिट देखा जाए तो आर होता है, आर का, आई का अपोजिट आर, और आर केवल एक ही जगह पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। आई का अपोजिट यहाँ पर आर होगा, जे का अपोजिट क्यू होगा, के का अपोजिट यहाँ पर पी होगा, और यहाँ पर एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये आज जो हमने प्रश्न किए हैं, जो भी प्रश्न किए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पुलिस में तो ये समझ लीजिए, कांस्टेबल वगैरह के जितने पेपर होते हैं उनमें से यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट, इसका जो पार्ट रह गया उसके साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक बार आप लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा जो प्रश्नों का यहाँ पर जो आपने प्रश्न किए, उतने प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।